सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। सुनो जी, हाँ? आपको पता है खाना औरतें ही क्यों बनाती है, मर्द क्यों नहीं बनाते? अरे दुनिया का वसूल है, कैदी को खाना सरकार ही देती है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना है। ए मम्मी का होगो, आजा आराम से बैठ जा। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, दबने नहीं आए किसी से। समझा दीजिए यार, यहाँ रहेगी तो मेरे हिसाब से रहेगी। ठीक है मम्मी, समझा दूंगा। यूं घर आके बाप को ना है। मम्मी घर तो ये तेरे बाप को भी ना। बोले ही ज्यादा हराम ज्यादा। मैं उसे की दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बदल गई हो, तो क्या हमेशा बेवकूफ बनी रहूं? तुम लोगों को देखकर शानी हो गई। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो? क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवा के जाओ। सुनो, आप मुझे लेकर परेशान हो ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें लाके परेशान हूँ। अच्छा। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत ही शानदार। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे वो अभी नादान है, शादी होने के बाद वो भी सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कहाँ पे क्या बोलना है। सुनो जी, अरे शादी से पहले तुम बड़े लव यू बोलते थे, पर अब क्या हुआ? अरे पागल, जब चुनाव खत्म तो प्रचार भी खत्म। बात कुछ समझ न आए। सुनो, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। भाभी, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शॉपिंग करके कितनी खुशी मिले? बहुत खुशी मिलती है। और मेकअप करके? उससे भी ज्यादा। और घर का काम करके? सारा मूड खराब कर दिया। ओए सुनो, क्या तुम मेरे मम्मी पापा से अपनी बराबरी करती रहती हो? मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे पापा ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है। तुमने मुझे क्या सिखाया है? क्यों? आपको कपड़े और बर्तन धोना किसने सिखाया है? मैंने। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। बहू तो बहुत सुंदर लगे। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं हूँ। जब भी तो रोटी देख देख के सबरी चली पड़ी है वहाँ। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो मेरी प्यारी बहनों, टेंशन मत लिया करो। हमें दुआओं में कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन चुगलियों में सब याद रखते हैं, क्योंकि हम बहू हैं। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। छोड़ो ना। अब तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। छोड़ो ना। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बहुत ही सुरीली है। हे भगवान, छोड़ो ना। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ू? छोड़ो ना। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है?
तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अजी सुनते हो खाने में खीर पूरी बना लूं? इतने आराम से बता रही है, खुद से खुद बता रही क्या? तने तेज बात नहीं कर सका, क्या बना ली? अभी वो नए नए है ना, इसलिए। नहीं तो हमारी अम्मा बहन एक कर देते। अच्छे से बता दो बनाने का है खाने में। अरे बना लो जी, कैसे बनाने, हम तो सब कैसे खा ली। ला 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 अय्या है रोटी भाई मेरा कसम। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। और सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अय्या है वो सब्जी जल गई थी। मैं पूछ रहा हूँ सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? वो क्या है ना, मैं तुम्हारी अम्मा बहनों की तरह नहीं हूँ, मैं जले पे नमक नहीं छिड़कती। मतलब सब्जी जल जाती है, सब्जी उसमें नमक डाल दो तो अच्छी नहीं लगती। ऐसे बस जले पे नमक नहीं छिड़कती, क्या मतलब है इसका? अय्या है दूध निकल जाएगा, दूध रखा गया इस पे भी आई। ला 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 जले पे नमक नहीं छिड़कती, मेरी अम्मा बहनों की तरह नहीं है। मेरे मुंह पे मेरी अम्मा बहनों की बुराई करके चली गई हो वजीता। सुनो, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। खाक पढ़ी लिखी हो तुम, बताना क्या कर रखा है तुमने? बीए कर रखी है मैंने। लो 2 अक्षर पढ़े और वो भी उल्टे पढ़ लिए। शरीर में 70% पानी होता है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग मोटे नहीं है, बाढ़ग्रस्त हैं, और जो पतले हैं वो सूखाग्रस्त हैं। इतिहास गवाह है, किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो फिर सारे रिश्तेदारों की उनसे नहीं बनती। न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। ये गाना किसी कंजूस पति ने ही लिखा होगा अपनी बीवी के मेकअप के खर्चे को बचाने के लिए। ला 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 अय्या है रोटी भाई मेरा कसम। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। और सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अय्या है वो सब्जी जल गई थी। मैं पूछ रहा हूँ सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? वो क्या है ना, मैं तुम्हारी अम्मा बहनों की तरह नहीं हूँ, मैं जले पे नमक नहीं छिड़कती। मतलब सब्जी जल जाती है, सब्जी उसमें नमक डाल दो तो अच्छी नहीं लगती। ऐसे बस जले पे नमक नहीं छिड़कती, क्या मतलब है इसका? अय्या है दूध निकल जाएगा, दूध रखा गया इस पे भी आई। ला 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 जले पे नमक नहीं छिड़कती, मेरी अम्मा बहनों की तरह नहीं है। मेरे मुंह पे मेरी अम्मा बहनों की बुराई करके चली गई हो वजीता। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। छोड़ो ना, अब तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। छोड़ो ना, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बहुत ही सुरीली है। हे भगवान, अब छोड़ो ना। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ू? छोड़ो ना, छोड़ो ना। हाँ बोलो। मुझे ट्रेन की टिकट कटवानी है। अच्छा कहाँ जाना है जल्दी बताओ। अपने मायके जाना है। अरे मतलब कहाँ से कहाँ जाना है ये बताओ। अपने ससुराल से अपने मायके जाना है। अरे कौन से स्टेशन से जाना है? रेलवे स्टेशन से। अरे रेलवे स्टेशन नहीं, नाम बताइए नाम। अच्छा नाम मेरा गीता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। ये बारिश का मौसम भी सुनील सेठी हो गया है। रोज आकर बोलता है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूं तुम्हें? अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। सुनो जी, एक बात बताओ, वो जो गांधी जी के तीनों बंदर थे वो इस समय कहाँ होंगे? अबे वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो पति बन गया। इस बार सर्दियां होली मना कर गई थी, गर्मी सावन करके गई है, और लग रहा है बारिश दिवाली मना के जाएगी। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? मम्मी फोन आया। किसको? पंचायत को। पंचायत को? हाँ मौसी को। हरामजादे, पंचायत बोल रहा हूँ मौसी को। सुनो, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम गलत जवाब दिए तो मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ ठीक है, सवाल पूछो। रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। अब चलो शॉपिंग कराओ। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। किस्मत तो आने वाली बहुओं की बढ़िया होगी, जिनकी सास 10 बजे सोकर उठेगी उन्हें कौन उठाएगा? सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई?
अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आए। हे भगवान, करवा चौथ आने लग रहा है, मेरे पति को इतनी हिम्मत दे देना कि बिना लड़े ही मुझे शॉपिंग करवा दे। जा बहू रसोई में जाके खाना बना ले। मम्मी जी मुझे तो नहीं आता खाना बनाना। बहू ये बात शादी तो पहले तो नहीं बताई था ना। मम्मी जी सरप्राइज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर पे बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब फिर काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। भगवान जी, क्या इस करवा चौथ मेरे पति मुझे सरप्राइज देंगे? ना, तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। बहू आलू थोड़ा ढंग से काट ले, कोई आलू छोटा कोई बड़ा काट रही है। एक काम करो, इंस्टेप ला के दे दो, नाप नाप के काट लूंगी। बहू थोड़ा कम बोले कर, नहीं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, कहीं 64 दांत हो मैं भी है। मुफ्त तो ही बीच में तू भी बोलेगा, या हमारे 32 दांत तेरे भी गिन लिए मैंने। हराम जाने मजनू। बहन मैं तुझे कब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। भगवान जी, क्या इस करवा चौथ मेरे पति मुझे सरप्राइज देंगे? ना, तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं, अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। सुनो, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा? एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। भाई, अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता तो दिन में जाने कितनी बार व्रत को तोड़ा जाता। सुनो, तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। बेटा। हाँ मम्मी। 500 रुपया दे दे, मैं पार्टी में जाना हूँ, अपने बाल सीधे करवाने हैं। ला मम्मी 1000 रुपया। बेटा 500 रुपया ज्यादा क्यों? मम्मी 500 रुपया अपनी जुबान है वो सीधी करवा लियो। हराम जादे बोले ही ज्यादा, नमक हराम। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। लोग हैं। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखें। अलमारी खोलने पर हर औरत के सामने 2 समस्याएं होती है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। जैसे आज पूरे दिन बारिश हो रही है ना, उस हिसाब से लग रहा है करवा चौथ पर साड़ी की नहीं, रेनकोट की जरूरत पड़ेगी। मम्मी जी हल्दी खत्म होगी, हल्दी ला दो। इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी? कल ही तो लाई मैं। मम्मी जी जब मैं रोज हल्दी खाऊंगी खत्म तो होएगी ना। अरे बेटा, जब सब्जी में डालती है तो खाती क्यों है? अरे मम्मी जी आपको नहीं पता, डॉक्टर ने बोला था हल्दी खाना है। अरे मेरी माँ, हल्दी ना हेल्दी खाना खाना है। डॉक्टर साहब, सुबह उठकर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, कोई उपाय बताइए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 8 बजे मैं सोकर उठता हूँ। अरे जल्दी उठा करो, क्योंकि रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। देवर जी, हाँ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं, किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने से चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मोबाइल में अपनी आंखें फोड़ता रहे और चश्मे का नंबर बढ़ाता रहे। तुझसे ही बोल रही हूँ बहरे। सुनो जी,
परसों करवा चौथ है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे बिछुए और पायल दिला लाना। यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, पुराने बिछुए और पजेब से काम चला ले। आप ना ऐसे ही किया करो। हमारे पड़ोसन के पति को देखो, कितना अच्छा है, कितना महान है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाता रहता है उसे। अच्छा वो चवन्नी छाप। हाँ, उस चवन्नी छाप ने कल अपनी बीवी को सोने की अंगूठी दिलाई है ना मम्मी जी? और क्या, पूरे 1 तोले की है। अच्छा 1 तोले की अंगूठी उस कंजूस के बस की नहीं है दिलाना। अच्छा फिर किसने दिलाई है वो अंगूठी? वो अंगूठी मैंने दिलाई है। बड़ा हरामी हो बेटा। सुनो जी, आपको पता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। क्यों? अरे तभी तो आप जैसे पति मुझे मिले हैं। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया था? जैसे आज पूरे दिन बारिश हो रही है ना, उस हिसाब से लग रहा है करवा चौथ पर साड़ी की नहीं रेनकोट की जरूरत पड़ेगी। बाबू तू बोल, तुम्हें कौन सा फोन चाहिए, मैं एक झटके में लाके दे दूंगा। वो जो थोड़ा सा सेब खाया रहता है ना, वो वाला। बग पागल हो तो झूठा फोन है, मैं तुम्हें दूसरा लाके दूंगा। बातों को तेरी हम भुला ना सके। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। मम्मी जी हल्दी खत्म होगी, हल्दी ला दो। इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी? कल ही तो लाई मैं। मम्मी जी जब मैं रोज हल्दी खाऊंगी खत्म तो होएगी ना। अरे बेटा जब सब्जी में डालती है तो खाती क्यों है? अरे मम्मी जी आपको नहीं पता, डॉक्टर ने बोला था हल्दी खाना है। अरे मेरी माँ, हल्दी ना हेल्दी खाना खाना है। सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे, मुझे मेरे कर्मों की सजा। मम्मी सुनो। हाँ बेटा बोल। शादी से पहले इनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की थी? तू तो गया बेटे। अरे बेटा छोड़ इन बातों में क्या रखो। मम्मी आपको ना मेरी कसम है, बताओ। अरे बेटा क्या कहूँ, तू ही दूसरी है। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। चलो थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं, मैं इधर से हूँ, तुम किधर से हो? बहू। जी मम्मी जी। अपने हाथ दिखाइयो एक बार। ये देखो मम्मी जी। वाओ, हाथ तो तेरे बहुत सुंदर है। थैंक यू मम्मी जी। फिर खाना क्यों बकवास बनाती है? सुनो। हाँ? क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं साला कप प्लेट साफ करते करते तंग आ गया हूँ। ओ मम्मी, मम्मी। हाँ कैसे गले फाड़ रहा है? मेरे एक दोस्त डिप्रेशन में चलोगो, एक आईसीयू में चलोगो। हरामजादे, मैं तो पहले ही कह गई ना, तू पढ़ ले, तू भी कहीं ना कहीं चलो ही जाता उनके गैल। बेटा एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ मम्मी। बस कल में जवाब मत दीजो। ठीक है मम्मी। पढ़ाई कब तक स्टार्ट कर रहे हो तू? मम्मी परसों होता है। आंटी जी। हाँ देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी आपने? बेटा एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ मम्मी। बस कल में जवाब मत दीजो। ठीक है मम्मी। पढ़ाई कब तक स्टार्ट कर रहे हो तू? मम्मी परसों होता है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ ही कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। 19 का पढ़ा सुनाओ। 19 तुम ना सिंगल ही मरोगे। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। भाई मेरे माँ बाप ने ना मुझे मेहनत की रोटी खाना सिखाया है। और भाई मेरे माँ बाप ने गेहूं की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। भाभी तुम पे कुछ काम धाम आवे भी है, घर तक कुछ सीख का है क्या ना? देव जी जो चीज सीख के आई वो तो तुम करवाते नहीं हो। ऐसा क्या सीख का है? गला दबाना। दबाऊं? मम्मी तो एक बात बताऊं? हाँ बता बेटा। मैं 4 महीना तो दूध पी रहा हूँ और शरीर पर कुछ भी फर्क ना पड़ रहा। अच्छा। और कल 2 बोतल दारू पी कर मैं शेर के सामने खड़ा होगा। मतलब मम्मी हिम्मत दूध तना दारू तो आवे। हरामजादे, दूध पी के हिम्मत आएगी तो मैं। ला 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 ला। सभी शादीशुदा लड़कियां मेरी बात कान खोल के सुनो। फरीदाबादी बहुत राज की बात बताने जा रही हैं। हम जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं उनका दुख, दर्द, टेंशन, जो हम डिप्रेशन में जा रही है, जो हम शादीशुदा लड़कियों की लाइफ में तहलका चल रहा है, भूकंप आ रही है, जो हम रो रहे हैं, दुखियारी हो रही हैं, उन सब की वजह एक है,
सिर्फ एक वजह है, बताऊं क्या? ये पति हैं, वरना कोई माइकल एल पैदा हुआ था जो हम लड़कियों से अपने घर का सारा काम करा ले, उसके बाद भी हमें गालियां दे हैं? अपने घर का सारा काम करा, उसके बाद भी हमारे माँ बाप को गालियां दे। इन सब की वजह ये चैटे हैं, ये चैटे। चले यहाँ से। दिमाग है आपके पास? शायद हो। नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ क्या 8 12? हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। हाँ जी, आपको बुखार है। डॉक्टर साहब, कड़ी हुई दवाई मत लिखना। तो 2 किलो घेवर लिख दूं? भाभी तुम ना एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। बताओ ना, मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म करे जो मो तुम जैसी भाई मिली? तो कर लेते अच्छे कर्म खुद के बुरे हैं, दोस्त मुझे दे रहे हो। पता ना भैया वे कौन से हस्बैंड होवे जो पत्नी के मेकअप करते ही नु कहवे वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल। एक हमारे वाले नुई कहवे यू का लसेड़ लिया मुंह पे, आदि पागल लग रही है, कोई देख के डर उड़ जाएगा। कोई वैल्यू ही नो हमारी तो। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। महाराज की जय हो। मेरी शादी है, मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। बताइए लंका से कौन कौन आएगा? लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त। महाराज आप भी आना, आपके लिए मैंने गुलाब जामुन बनवाए हैं और आपको अपनी सहेली के नंबर भी दिलवा दूंगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। मना लियो रक्षाबंधन, खाली मिठाई, मिल गया पैसा। घर आते सबसे पहले पैसा गिने होंगे, है ना? हिसाब तो लगाया होएगा कितने खर्च हो गए, कितने मिल गए, है ना? भाई दिन तक डोल रही तुम, पता ना कितने दे था भैया पैसा। अब नु बताओ किसा कितने कितने मिले, जल्दी। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे अभी तो। जो लड़किन गाना गावत है ना, मुझे साजन के घर जाना है, डोली सजा दे मेरी, दुल्हन बना ले अपने। तो बहनी साजन घर जागना घाय जाबू। साजन घरे कुछ खास ना आया, हम ऐसे खूब नाचत कूदत रहे साजन घरे जागना। साजन घरे आई एकदम हवा खाइए, ज्यादा कुछ खास ना। सवेरे सो के उठा था, किचन साफ करते, बर्तन धोवत है, फिर चाय नाश्ता बनवत है, साजन खाए चला जाता है, फिर हम बर्तन धोवत है, फिर हम खाना बनवत है, फिर बर्तन धोवत है, फिर इनकर से खाए टाइम आ जाता है, ऐसा खाना खाते हैं, फिर हम बर्तन धोवत है, फिर बर्तन धोवत धोवत ऐसा आराम करते हैं, हम खाना खाते हैं, फिर ऐसे आराम कर उठ जाते हैं, इनका से चाहे टाइम आ जाता है, चाय बनवत है, फिर बर्तन धोवत है, फिर एक बाद इनका से नाश्ता चाहे नाश्ता बनवत है, फिर बर्तन धोवत है, फिर बर्तन धोवत धोवत रात हो जाता है, खाना बनवत है, फिर
झूठ बोलो तो पाप लग जाए और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। करे तो क्या करे इंसान। यार जब तुम बाहर जाती हो ना, एक डर सा लगा रहता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसी बात का तो डर लगा रहता है। भाभी। हाँ देवर जी। लाइसेंस बना पड़ा तुम्हारा? नहीं देवर जी। अच्छा जी, इतनी जुबान तुम बिना लाइसेंस के चला लो। संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कुट जाने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देते। हम लड़कियों की जिंदगी में पहला प्यार हमारे पापा होते और आखिरी बेटा, और जो उनके बीच में आउ थे ना, वे सिर्फ दुर्घटनाएं होती। घर वाले कह रहे हैं कि सारे दिन फोन लेके बैठी है। अब मैं इनको कैसे बताऊं? मैं फोन लेके नहीं बैठी, ये फोन मुझे ले बैठा। अच्छा मैं माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे यार इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? धक्का। ससुराल में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर याद आया मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ। सोचो अगर ताने देने पर टैक्स लगा दिया जाए तो ससुराल वाले तो कंगाल हो जाएंगे। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। ओ मम्मी गरम गरम चाय ले लो। आजा हरामजादा, तेरे मुंह में ही छान दूं। मैंने उसे समझाया कि जो तुम्हें ज्यादा ज्ञान दे उसको ब्लॉक कर दिया करो। रुको जरा। बेशरम ने ओके कहकर मुझे ही ब्लॉक कर दिया। बेबी आपको मेरी सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद है? कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके होके आती हूँ। भाभी मैं ना मुंबई जाकर बड़ा एक्टर बनूंगा। शक्ल तो तुम्हारी ट्रैक्टर जैसी, तुम बनोगे एक्टर। कोई कुर्सी के लिए लड़ता है, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, कोई जात के लिए लड़ता है। इस दुनिया में सिर्फ एक निस्वार्थ रिश्ता है पति पत्नी का, जो बेवजह का लड़ते हैं। नाम में क्या रखा है साहब? घर में पोछा तो वो भी लगाती है जिसका नाम रानी है। देवर जी शादी कर लो अब तुम। हाँ भाभी सोच तो रहा मैं, लव मैरिज करूंगा। आधी उम्र वैसे निकल गई, आधी उम्र लोंडिया ढूंढने में निकल जाएगी, रंडवी मारोगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? गाइज आज मैं बताऊंगी आपको कि सावन में बिना भूखे रहे आप पुण्य कैसे कमा सकते हैं। देख कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम पर भी तुम लोगों को ट्रिक चाहिए ना, जाकर पूजा करो। खाना खाने के बाद अपने पत्नी के खाने की तारीफ जरूर करें, ताकि उसको ये ना लगे कि वो किसी बैल या ऊंट को चारा दे रही है। सुनो जी, पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। तो भाभी पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। देवर जी ऐसे पैर नहीं हिलाते, आप शगुन होता है। अरे भाभी ऐसा कुछ ना हो, सब कहने की बात है। भाई तेरी सेटिंग ने किसी और से ब्याह कर लियो। गाइस अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। पता ही नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपनी पत्नियों के दोस्त बन जाते हैं। मेरे वाला तो सास बना रहता है दिन रात। ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करती, वो नहीं करती। गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का, और मस्त ठंडा पानी पीने का। इतिहास गवाह है, सदा खुश रहो का आशीर्वाद देने वाली औरतों ने ही जीना आराम कर रखा है। कई साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर करायो, आज तक भी अटैक हो रहे बातों के और तानों के। केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते, कुंवारे और शादीशुदा। और जो समझ गए हैं
वो तो साधु बन गए। लक्ष्मी रंजन। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तुम भी ना। वैसे कर क्या रही हो? मजाक। बात कुछ समझ न आई, कभी का हम कुछ औरतों को ये पता नहीं होता कि उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज भी कुंवारे भटक रहे हैं। लाल 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 लाल। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं होना इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला भाई सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जिठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए ऐसा ड्रामा करूंगी दिफाड़ के फैला दूंगी। हे भगवान, बारिश करवा दो। हैं? टाइम लगेगा? ओले भी पड़वा दीजो। टाइम लगेगा? आंधी तूफान भी भेज दो, कोई दिक्कत ना है। टाइम लगेगा? 41 डिग्री पहुंच गो, और कितना टाइम लगाओगे? ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे, 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी आपको तो सब पता है हमारे फॉलोवर क्यों नहीं बढ़ रहा है? कांग्रेस की वजह से। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। सुनो, रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कभी का हमने